हेलो डियर्स। हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और हमारा टॉपिक है आज का फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सबसे पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वह रेशियो होता है अल्टीमेट स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस टू द परमिसिबल स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस। या रेशियो होता है जिसे हम कह सकते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, उसे यील्ड स्ट्रेस भी कह सकते हैं या फिर फेलियर स्ट्रेस भी कह सकते हैं। उसका जो रेशियो होता है वह परमिसिबल स्ट्रेस और अलाउबल स्ट्रेस, ठीक है, और वर्किंग स्ट्रेस, वही होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेस टू द परमिसिबल और वर्किंग स्ट्रेस। इसके रेशियो को हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। अगर सिग्मा ग्रेटर देन एस है, ठीक है, एंड टाउ ग्रेटर देन एस है, ठीक है, तो सिग्मा यहाँ पे क्या है? स्ट्रेस है, ठीक है, इंड्यूस स्ट्रेस है। जो सिग्मा हमारा स्ट्रेस है वह इंड्यूस स्ट्रेस है। टाउ क्या है? टाउ है शेयर स्ट्रेस। और एस जो है यानी कि सिग्मा और टाउ जो एस से ग्रेटर देन है, तो एस क्या है? स्ट्रेंथ है। यानी कि अगर हमारा शेयर स्ट्रेस और कह सकते हैं कि इंड्यूस स्ट्रेस अगर स्ट्रेंथ से अधिक हो तो उस केस में क्या होता है? फेलियर होता है, ठीक है। उस केस में फेलियर हो जाता है। फेलियर यानी कि मटेरियल का डिफॉर्मेशन हो जाता है, इसे कह सकते हैं बेंडिंग हो जाता है, ठीक है, या फिर मटेरियल फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये किस केस में होता है? जब सिग्मा ग्रेटर देन एस एंड टाउ ग्रेटर देन एस। यहाँ पे सिग्मा है इंड्यूस स्ट्रेस, ठीक है, टाउ है शेयर स्ट्रेस और एस है स्ट्रेंथ। तो उस केस में फेलियर होता है। तो इस फेलियर को अवॉइड करने के लिए कि मटेरियल हमारा जो है फेल ना हो, ठीक है, या फिर मटेरियल के सेफ्टी के लिए जो डिजाइनर्स के द्वारा एक सेफ्टी जो दिया गया वह है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। इस हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि डिजाइनर के द्वारा ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो बनाया गया ताकि मटेरियल को फेलियर से अवॉइड किया जा सके। तो ये हम कह सकते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वह रेशियो है स्ट्रेंथ बाय डिजाइन स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेंथ, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ टू द डिजाइन स्ट्रेस। और यही होता है अल्टीमेट स्ट्रेस बाय फेलियर स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस और फेलियर स्ट्रेस बाय परमिसिबल और अलाउबल स्ट्रेस। इसे ही हम कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो ये टर्म हमारा क्या हो गया? फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल अगर देना चाहें कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे हम जानेंगे कि कोई मटेरियल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, तो मान लीजिए जो मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना है? 500 मेगापास्कल, ठीक है। सो उससे कम हम इस पे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। उससे कम हम यानी 500 मेगापास्कल से कम हमें स्ट्रेस अप्लाई करना होगा। तो हम इसमें 250 मेगापास्कल स्ट्रेस अप्लाई किए ताकि मटेरियल हमारा क्या हो? फेल ना हो। सो इस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो गया? 500/250, ठीक है। 500/250, तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2। तो मटेरियल के लिए ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया 2। इस मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया? 2। क्योंकि जो मटेरियल का स्ट्रेंथ यानी कि इसका अल्टीमेट स्ट्रेस, फेलियर स्ट्रेस, जहाँ पे मटेरियल हमारा फेल हो जाता, तो उस केस में फेलियर स्ट्रेस हमारा अगर 500 है तो उस पर हम उतना स्ट्रेस अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उससे हमें कम स्ट्रेस अप्लाई करना होगा। तो हमने 250 मेगापास्कल का स्ट्रेस अप्लाई किया, तो इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो गया? 2। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी नीड क्या है? तो सबसे पहले कि मटेरियल कहीं भी बिना
अगर इंडिकेशन के फेल हो जा रहा है तो उससे ह्यूमन लाइफ को खतरा हो सकता है। तो फॉर ह्यूमन लाइफ सेफ्टी, इसके लिए हम कह सकते हैं कि फैक्टर से सेफ्टी का जो है नीड हुआ। नेक्स्ट है फॉर सेफ्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल के सेफ्टी के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्ड का यूज करते हैं या फैक्टर ऑफ सेफ्टी बनाया गया। जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी के केस में अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल का स्ट्रेस जो है अल्टीमेट स्ट्रेस और फेलियर स्ट्रेस जितना हो उससे हम कम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ठीक है, इन फैक्टर ऑफ सेफ्टी में। व्हेन अप्लाई लेजर स्ट्रेस ऑन मटेरियल देन स्ट्रेस कैपेसिटी ऑफ द we apply laser stress on material then the stress capacity of the material। ये होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का केस, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज्ड टू reduce the value of stress, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज्ड टू reduce the value of stress so that a material can be स्ट्रेस बिलो द मैक्सिमम स्ट्रेस। ये बता रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, मटेरियल के स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। मटेरियल के स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, मटेरियल के स्ट्रेस को कम करने के लिए यूज किया जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। कैसे कि उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेस है उससे कम स्ट्रेस अप्लाई करके। इसका एग्जाम्पल जो हमने देखा अभी, ठीक है, कि कैसे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज करते हैं। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा एक से अधिक होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, हमेशा एक से अधिक होता है, ये एक से कम कभी नहीं होगा। फिर क्या है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, ये एक नंबर है, डिजिट है, ठीक है। तो इसका हम कह सकते हैं कि इसका कोई यूनिट नहीं होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। इट इज ए नंबर एंड इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि ये यूनिट कैसे नहीं होता है, ये स्ट्रेस का रेशियो है, ठीक है। सो यह एक नंबर है, ठीक है, स्ट्रेस का रेशियो है, तो सेम जो यूनिट इसका एक ही हो जाएगा, तो ये दोनों यूनिट क्या आ जाएंगे, कट जाएंगे। तो इसका जो ये एक नंबर है और इसे हम कह सकते हैं ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम किसी मटेरियल का इंक्रीज करते हैं, जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसी कंपोनेंट का, किसी मटेरियल का इंक्रीज करते हैं, तो उसका जो डायमेंशन क्या है वह इंक्रीज होता है। उस मटेरियल का, उस कंपोनेंट का डायमेंशन इंक्रीज होता है। व्हेन इंक्रीज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी देन डायमेंशन ऑफ कंपोनेंट इंक्रीजेस। कैसे इंक्रीज करता है, ये देखिए, एक हमारा एक थिन रड है या कह सकते हैं थिन वायर है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन, ये थिन रड है, यानी कि हम मानते हैं इसका जो डायमेंशन है वह लेस है, ठीक है। इसका एक डायमेंशन है ये भी, इसका जो, तो इस थिन रड का, इस थिन रड को हम थिक रड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि थिक रड यानी कि थिक है तो इसका डायमेंशन नेचुरली जो है अधिक होगा, थिन रड यानी थिक रड, तो इसमें डायमेंशन किसका अधिक होगा, थिक रड का, ठीक है। तो इस केस में इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो मटेरियल 2 है उसका जो स्ट्रेंथ है वह ज़्यादा होगा मटेरियल 1 से। तो हम कह सकते हैं अगर हमारा मटेरियल 2 का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, थिक रड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो उस केस में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल 2 वह ग्रेटर देन होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ मटेरियल 1, यानी कि व्हेन इंक्रीज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी देन डायमेंशन ऑफ कंपोनेंट इंक्रीजेस। इसका एग्जाम्पल ये है कि थिन रड का
और थिक रड का, दोनों का स्ट्रेंथ, ठीक है, अलग अलग है, यानी कि थिक रड का स्ट्रेंथ अधिक होगा, सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है थिक रड है वो ज़्यादा होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी थिन रड से, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ थिन रड टू और वायर टू थिक रड और वायर, इस केस में हम देखेंगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा इंक्रीज करेगा क्योंकि इसका डायमेंशन इंक्रीज कर रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। थैंक फॉर वॉचिंग।